Hello everyone and welcome to the Government Crackers. So candidates, I am in front of you with very important update related to the TS45 entry. तो वो सारे कैंडिडेट जो TS45 इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉल अप लेटर। तो कॉल अप लेटर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें कैंडिडेट्स को नहीं पता चल रहा है कि उन्हें कॉल अप लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए ही आज ये सेशन लाया गया है। आज मैं आप सभी के सामने एक कॉल अप लेटर को इन डिटेल ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, ताकि फिर इसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आपने कॉल अप लेटर को अच्छे से नहीं समझा और आप चीज़ों को साथ में लेकर के नहीं गए, तो वहाँ पर आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा और सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आपका इतने मेहनत से जो आपका सिलेक्शन हुआ है, ये रिजेक्शन में ना कन्वर्ट हो, इसीलिए मैं आप सभी के सामने आज इलाहाबाद का कॉल अप लेटर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसी तरीके से बाकी कॉल अप लेटर्स भी हैं, बस उसमें सेंटर्स चेंज हो जाएंगे। अगर आपको कॉल अप लेटर डाउनलोड करने में कोई भी इशू आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हमारे TS45 में एनरोल्ड हैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को अगर कॉल अप लेटर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कॉल अप लेटर सेंड कर देंगे। ओके, सो कॉल अप लेटर गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको सेंड कर देगा। बस आप TS45 का जो भी गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर गाइडेंस प्रोग्राम है, उसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस कॉल अप लेटर को ब्रीफ में। हाँ, तो कैंडिडेट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड जो कॉल अप लेटर है, उसको ब्रीफ वाइज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। और अगर आपको ये कॉल अप लेटर, जो कि सबके पास होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, सब कुछ आपका डिपेंड करता है इस कॉल अप लेटर के ऊपर। सो अगर इसे डाउनलोड करने में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आ रही है, सो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपको ये कॉल अप लेटर डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो आपका कोई भी सिलेक्शन सेंटर हो, कॉल अप लेटर गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड कर देगा। सो सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद का ये कॉल अप लेटर है। इसी तरीके से अगर आपका कोई और सिलेक्शन सेंटर होगा, सो वो वहाँ पर लिखा होगा। यहाँ इलाहाबाद की जगह पर आपका दूसरा सेंटर का नाम होगा, लाइक कपूरथला हो गया, बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया। सो इस तरीके से आपका सिलेक्शन सेंटर का नाम यहाँ लिखा होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कॉल अप इंस्ट्रक्शन फॉर द SSB TS45 के कोर्स के लिए ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग यहाँ पे लिखा है, टू बी रेड इन द कंजक्शन विद द नोटिफिकेशन फॉर द TS45 कोर्स जुलाई 2021 के लिए ये है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड द SSB इंटरव्यू एट द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद। सो इलाहाबाद की जगह पर जो आपका सिलेक्शन सेंटर होगा, वो यहाँ पर लिखा होगा कि आपका सक्सेसफुल सिलेक्शन हुआ है आपके इस रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद ऑन डेट एंड द टाइम अलॉटेड बाय द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, and no changes will be made to the SSB dates once allotted, and also absentee batch have been not scheduled। ठीक है, सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी कि इसी तरीके से आप लोगों को कोई भी सिलेक्शन सेंटर में जाना हो, चाहे वो इलाहाबाद हो या कोई और, आपको डायरेक्टली सिलेक्शन सेंटर पे ही रिपोर्ट करना है, ना कि आपको रेलवे स्टेशन पे पिकअप के लिए कोई आएगा या फिर आप कहीं और रिपोर्ट करें और वहाँ से आपको पिकअप नहीं मिलेगा। अब डायरेक्टली आपको सिलेक्शन सेंटर पे ही रिपोर्ट करना है। और वंस आपको SSB डेट जो अलॉट हो चुकी हैं, अब ये चेंज नहीं होंगी। तो कई सारे कैंडिडेट जो बोल रहे थे कि चेंज कराना है, चेंज ऑफ SSB नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो चेंज ऑफ SSB पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए। सो यहाँ पर अब देखिए थर्ड पॉइंट आ रहा है, कोविड-19 एडवाइजरी जो आप सभी को फॉलो करनी है। सबसे पहले देखते हैं, कैंडिडेट विल हैव आरोग्य सेतु ऐप
आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए इन द फोन प्रायर टू लीविंग द होम स्टेशन फॉर द सिलेक्शन सेंटर। सो सिलेक्शन सेंटर से जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं, सबसे पहले आप आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, और अपने घर से निकलने से पहले एक स्क्रीनशॉट लेंगे जिसमें आरोग्य सेतु आपको ये बताएगा कि आपका ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन स्टेटस है, और आप किसी भी इन्फेक्टेड एरिया में या फिर कंटेनमेंट जोन में नहीं रह रहे हैं, और ये डेट टाइम रिकॉर्ड करेगा। और जब आप सिलेक्शन सेंटर पहुंचेंगे सो वहां पर ये चेक किया जाएगा। द सेम विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द सिलेक्शन सेंटर। तो सिलेक्शन सेंटर में आपका ये आरोग्य सेतु का जो स्क्रीनशॉट है ये चेक भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट विल प्रेफरेबली नॉट ट्रेवल फ्रॉम द कंटेनमेंट जोन। तो अगर आपका एरिया किसी भी कंटेनमेंट जोन में आता है तो बेटर है कि आप ट्रेवल ना करें। नेक्स्ट, candidate will ensure that all document including any affidavit for wrong name, tattoo etc as stated in call-up letter are brought along। so बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि उनके नेम में प्रॉब्लम है, ठीक है, नेम में प्रॉब्लम है या टैटू है या कोई और उनकी जो सर्टिफिकेट्स है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको हमने पहले ही बताया कि आपको प्रॉपर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और वो सब कुछ आप पहले से ही बनवा करके लेके जाओगे, वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा अगर वो आप नहीं ले जाते हो, सो इन दैट केस कैंडिडेट स्टैंड कैंसिल एंड नो रिपीटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन विल बी एक्सेप्टेड एट एनी स्टेज। तो अगर किसी भी स्टेज में आप अपने डॉक्यूमेंट सही प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट आगे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 1 वीक होनी चाहिए, will be brought and the failure to produce the same at the time of reporting will render the candidature disqualify for appearing for the SSB। सो वहाँ पर जाते ही आपसे फोटोग्राफ मांगी जाएगी पासपोर्ट साइज। अगर आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं दी और आप सोचे वहाँ जाकर के आप फोटोग्राफ कराओगे, सो आपको टाइम नहीं मिलेगा और आपका क्वालिफिकेशन जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। Nobody would allow to leave the premises for any documentation or getting photograph। तो आपको एक बार आप premises में जैसे ही एंटर कर जाओगे उसके बाद फिर आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं जाने दिया जाएगा। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। हम पॉइंट ई तक डिस्कस कर चुके हैं, ई को हमें डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, दोज कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड इन स्टेज 1 फॉर स्टेज 2 विल नॉट बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर प्रेमिसेस फॉर एनी पर्पस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। सो जिन लोगों का भी स्टेज 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, स्टेज 2 में नेक्स्ट उन्हें 4 डेज के लिए स्टे मिलेगा और इन 4 डेज के अराउंड वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी, आपको दरी लेके जानी है, बेडशीट लेकर के जानी है, पिलो कवर लेकर के जानी है, यानी लाइट बेडिंग आपको लेकर के जानी, क्योंकि सिलेक्शन सेंटर आपको लाइट बेडिंग बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा इस कोविड-19 पीरियड में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी एडिकेट क्लोथिंग आपको लेकर के जानी होगी अराउंड 2 वीक्स के लिए, क्योंकि कोई भी लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और इन केस अगर लॉकडाउन वगैरह भी इम्पोज होता है तो इन दैट केस भी आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए। और ऑल कैंडिडेट विल कैरी देयर पर्सनल फेस मास्क आपके पास होने चाहिए, फेस शील्ड होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और वाटर बॉटल पर्सनल होने चाहिए। बोरोइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कैरी एनी मेडिकेशन विद देम इंक्लूडिंग एनी जेनरिक मेडिसिन। तो किसी भी तरीके की कोई भी दवाई आप अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो जाए या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकेशन आप अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। कोई भी मेडिकल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए होगी तो वो सिलेक्शन सेंटर पे प्रोवाइड की जाएगी, वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप अपने साथ कोई भी मेडिसिन ले करके नहीं जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 3 बार चेक किया जाएगा ड्यूरिंग देयर स्टे इन द सिलेक्शन सेंटर में, और किसी भी तरीके की मेडिकल चेकिंग
जो भी होगी वो वहाँ पर ही स्टेजेस में टेस्ट किया जाएगा और कैंडिडेट को अपने पास से कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। सो ये पॉइंट मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना है आप सभी के लिए, वो है RT-PCR टेस्ट से रिलेटेड। सो RT-PCR रिपोर्ट जो कोविड-19 की है, ऑल कैंडिडेट विल कैरी द कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट स्टेटस एंड कैंडिडेट इज कोविड नेगेटिव होना चाहिए। द डेट ऑफ RT-PCR रिपोर्ट मस्ट विद इन 72 आवर ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, सो ये आपके पास RT-PCR टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, इसके बिना आपको सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है नो रिस्क सर्टिफिकेट, जो यहाँ पर आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा, ये आपको फिल करना है। ऑल कैंडिडेट विल कैरी एंड सबमिट द कोविड-19 नो रिस्क सर्टिफिकेट बिफोर कमिंग टू द SSB। इन केस माइनर द सेम विल बी साइंड बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो कि अपेंडिक्स ए में अटैच है। नेक्स्ट, कैंडिडेट हैविंग एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू कोविड-19, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने घर से ना निकले। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल रिटर्न बैक इफ सिम्टम्स लाइक, अगर कोई भी फीवर, कोल्ड, कफ या रनिंग नोज कुछ भी डिटेक्ट किया जाता है सिलेक्शन सेंटर में, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। स्टेज 1 स्क्रीन इन भी आपको नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वारंटीन पॉलिसी, तो जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग सिलेक्शन सेंटर अलग अलग स्टेट्स में है, तो स्टेट्स में जाने से पहले आप उस स्टेट की एक बार क्वारंटीन पॉलिसी ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहां पर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट ट्रेवल डिटेल दैट इज प्लेस ऑफ रेसिडेंट एज पर द फॉलोइंग। सो सबसे पहले तो ट्रेवलिंग अलाउंसेस के लिए आपको एयर, ट्रेन और बस, जो भी मेथड से आप वैलिड टिकट अगर प्रोड्यूस करोगे ट्रेवलिंग जर्नी का, सो फिर आपको ये TADA मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट डूज और डोंट है आप सभी के लिए, सो आप लोग इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी के भी कहने पे आप इन डूज और डोंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे कि ये सिर्फ लिखी हुई चीज़ें और आप इसे फॉलो नहीं करोगे। आर्मी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रूल्स। कोई अगर आपको नहीं भी देख रहा होता है, इस केस में भी कोई ना कोई आपको ज़रूर ऑब्जर्व कर रहा होगा। सो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वेयर मास्क एट ऑल द टाइम एंड बिफोर पुटिंग ऑन मास्क क्लीन द हैंड विद द सोप एंड द वाटर, रिप्लेस मास्क विद न्यू वन एज सुन एज इट इज डन एंड डू नॉट रीयूज द सिंगल यूज मास्क। तो सिंगल यूज मास्क आप रेगुलर बेस पे चेंज करते रहें और अपने हैंड को रेगुलरली वॉश करते रहें। रेगुलरली एंड thoroughly क्लीन योर हैंड विद द सोप एंड द वाटर प्रायर टू द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अपीयरिंग फॉर द टेस्ट। सो टेस्ट में जब भी आप अपीयर करें या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहें। मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस और 3 फीट द डिस्टेंस अमॉन्ग ईच अदर। Also no congestion of more than 3 candidate under any circumstances। ठीक है, so किसी तरीके का कंजेशन वगैरह आपको नहीं क्रिएट करना है। Do not touch your body part or any surface unnecessarily। Next point, maintain good respiratory hygiene and cover your mouth and nose with a tissue paper when cough or sneeze। The dispose of the used tissue immediately is cover dustbin and wash your hand with soap and water। ठीक है, next point is inform and seek immediate medication attention in case of fever और cough अगर होता है, so in that case वहाँ पर जो भी सिलेक्शन सेंटर पे आपको मेडिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर जाकर के आपको ये चीज़ें बतानी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो आउटपास फॉर द कैंडिडेट ड्यूरिंग द SSB। तो पहले SSBs में आउटपास मिलते थे, बट अब ये टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, फाइनली बी सपोर्टिव एंड केयरफुल एंड बी अलर्ट एंड सेफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कुछ डूज और डोंट थे आप सभी के लिए, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, कैंडिडेट विल हैव टू मेक ऑनवर्ड एंड रिटर्न आफ्टर स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट मेडिकल एग्जामिनेशन as the case may be railway reservation at his own arrangement, no rail reservation will be made by the organization।
सो ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि कब ट्रेन की टिकट आपको बुक करानी है और कब नहीं करानी, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में आपको आपके घर जाना पड़ सकता है। सो अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पे पूछ सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट होंगे वो हमारे कोर्स वाले सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड है, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज़ close relative parent posted in the selection center east, he is required to withhold his move and contact us immediately through email, telephone or with other medium. Withholding information or giving false information in this regard will render you liable for cancellation of candidature and disqualifying of commission in case detected subsequently। ठीक है, सो अगर कोई भी आपका जान पहचान का आपके सर्विस सिलेक्शन सेंटर के आसपास रहता है और वो आर्मी में जॉब करता है, सो इन दैट केस आपको ये इंफॉर्मेशन बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, यू विल ब्रिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एट द सेम टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द इंटरव्यू। सो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं ये मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, और इनकी 2-2 फोटो कॉपी भी आपको करा करके लेके जानी है। फर्स्ट है 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट विल कैरी टू द सिलेक्शन सेंटर ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। सो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसका आपको 2 प्रिंट आउट लेकर के जाना है। नेक्स्ट होगा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी है। नेक्स्ट आपको 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर के जाना है। डी आपको कैंडिडेट हु हैज सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट और मार्कशीट हायर इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए, सो उनको बोनीफाइड सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो कि अपेंडिक्स बी में अटैच है। रिस सर्टिफिकेट अपेंडिक्स सी वाला, और एफ जो है सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आईडी, ये भी आपको लेकर के जाना है। और जी क्या है, all certificate in original will be written after the verification at the service selection board itself. Any candidate who does not carry all the document as mentioned for SSB interview, he will not be allowed to go to the selection center। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने ये सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पर नहीं प्रोड्यूस किए तो आपको फिर वहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड है, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड ओरिजिनल होने चाहिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी होने चाहिए जो आप आईडी लेकर के जा रहे हैं, इनमें से कोई भी चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। नेक्स्ट, द कट ऑफ परसेंटेज जो पीसीएम की है वो TS45 की 80% है, तो अगर इससे नीचे है आपकी तो आप नहीं जाओगे, अगर इससे ऊपर है तब आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस कैंडिडेचर एसएसबी अटेम्प्ट्स। अगर आपने प्रीवियसली दिया हुआ है तो उसका भी अपेंडिक्स ई में आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, अगर नहीं दिया तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल फॉर द सर्विस कैंडिडेट्स ओनली, तो अगर आप आर्मी में अभी सर्विस कर रहे हो सो इन दैट केस आपको अपना एप्लीकेशन फॉर द सर्विस लेकर के जाना पड़ेगा। सर्विस कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड एट द सिलेक्शन सेंटर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू ओनली इफ दे रिपोर्ट ऑन मूवमेंट ऑर्डर एज वेल एज प्रोड्यूस एनओसी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, सो ये सब आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, फिर परमानेंट बॉडी टैटूज, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमने आपको पहले ही बता दी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, ठीक है, ये सब आपको लेकर के जाना होगा। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी छोटी है और फिर आपको कॉल अप लेटर में आप पढ़ सकते हो। यही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अगर अब आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर ऑलरेडी प्रिपरेशन TS45 कैंडिडेट्स की चल रही है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बैचेस भर चुके हैं और अब ऑलमोस्ट 45 की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जाइए गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर डाउनलोड करिए और अपने TS45 मटीरियल को ले करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और किसी क्वेरी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अनदर वीडियो में अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।
So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Trackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.